अगर आप भी देखते हैं 1.5 लाख की वेतन वाली सरकारी नौकरी का सपना, तो जीके जीनियस पंकज के डेली करेंट अफेयर के हर एक वीडियो को बनाओ अपना। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 4 जून 2024 के करेंट अफेयर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या फिर केरल। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर न भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। उत्तर है ऑप्शन सी, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने राज्य भर में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 24 मई 2024 से शुरू होकर 1 वर्ष की अवधि के लिए जारी रहेगा। गुटखा और पान मसाला के सेवन से जुड़े गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। अगर आप ये चाहते हैं कि ऐसा ही प्रतिबंध पूरे भारत में लग जाए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो अगला और दूसरा सवाल है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन है ए ज्योति रात्रे, बी सोनी कुमारी, सी आशालता सिन्हा जी या फिर डी अरुणिमा चौधरी जी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है ज्योति रात्रे। हाल ही में पर्वतरोही ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला बन गई है। 55 वर्षीय ज्योति रात्रे मध्य प्रदेश की रहने वाली है। इससे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्र दराज महिला 53 वर्षीय संगीता बहल जी थी। ज्योति रात्रे का दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का यह दूसरा प्रयास था। साल 2023 में खराब मौसम के कारण उन्हें 18,160 मीटर से वापस लौटना पड़ा था। तो अगला और तीसरा सवाल है, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन मतलब AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है भारत, जापान, मलेशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। उत्तर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। एशियाई फुटबॉल परिसंघ मतलब AFC ने हाल ही में महिला एशियाई कप के 2026 और 2029 के मेजबानों की घोषणा कर दी है। साल 2026 में यह टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में और साल 2029 में उज्बेकिस्तान की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। AFC कार्यकारी समिति ने बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित बैठक में इसकी घोषणा की। तो अगला सवाल जानने से पहले चलिए जानते हैं 4 जून 2024 को क्या स्पेशल है। तो दोस्तों, आज है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। हर साल 4 जून को संयुक्त राष्ट्र मतलब UN आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस उन बच्चों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाता है जिन्होंने दुनिया भर में बहुत कुछ झेला है और शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार हैं। इस दिन संयुक्त राष्ट्र बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब DRDO ने हाल ही में रुद्रा M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? ऑप्शन ए सरफेस टू सरफेस, ऑप्शन बी एयर टू सरफेस, ऑप्शन सी एयर टू एयर या फिर ऑप्शन डी सरफेस टू स्पेस मिसाइल। उत्तर है ऑप्शन बी, हवा से सतह मतलब एयर टू सरफेस। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MK1 प्लेटफॉर्म से हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्रा M2 मिसाइल का उड़ीसा के तट पर सफल परीक्षण किया। रुद्रा M2 एक स्वदेशी रूप से विकसित ठोस ईंधन आधारित वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है। अब DRDO की बात आई है तो इससे एक और भी सवाल देख लेते हैं। तो अगला और 5वां सवाल है, DRDO के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन है ए डॉक्टर समीर वी कामत, बी AK रस्तोगी, सी अभिनव जैन या फिर डी S सोमनाथ जी। उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर समीर वी कामत। केंद्र सरकार ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत जी का कार्यकाल 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। सरकारी आदेश के अनुसार डॉक्टर समीर वी कामत 31 मई 2025 तक DRDO प्रमुख के रूप में अपने वर्तमान पद पर बने रहेंगे। डॉक्टर समीर वी कामत जी को अगस्त 2022 में DRDO में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था और 31 मई 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले थे। तो अगला सवाल जानने से पहले अगर आपको भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रिलायंस इंडस्ट्रीज किस शहर के पास भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रही है? ऑप्शन है मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर या फिर चेन्नई।
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी चेन्नई। रिलायंस इंडस्ट्रीज चेन्नई के निकट तिरुवल्लुर जिले के मटपेड़ू में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रही है। कनेक्टिविटी और अन्य मुद्दों से संबंधित शुरुआती बाधाओं को दूर करने के बाद जून 2024 में इसका निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। यह परियोजना 2022 में रिलायंस को सौंपी गई, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2022 को किया था। 1424 करोड़ रुपए की इस परियोजना में 184.27 एकड़ भूमि शामिल है। इस पार्क का निर्माण करने का उद्देश्य कुशल कार्गो हैंडलिंग और इंटर मॉडल ट्रांसफर सेवाएं प्रदान करना है। तो अगला और 7वां सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। जनरल डू लैम को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शन है वियतनाम, केन्या, थाईलैंड या फिर मंगोलिया। उत्तर है ऑप्शन है वियतनाम। वियतनामी सांसद ने हाल ही में जनरल टू लैम को अपने देश का नया राष्ट्रपति चुन लिया है। उन्हें वियतनाम की सांसद नेशनल असेंबली द्वारा 2026 तक के कार्यकाल के लिए चुना गया है। वियतनाम में एकल पार्टी मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम शासन व्यवस्था है। और अगर बात की जाए वियतनाम देश की, तो वियतनाम एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन है अडानी ग्रीन, IOCL, HPCL या फिर BPCL के साथ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मतलब IOCL। भारतीय सेना ने हरित और टिकाऊ परिवहन समाधान के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस प्रौद्योगिकी के परीक्षणों के लिए समझौता किया है। यह नवाचार और पर्यावरण प्रबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की दिशा में भारतीय सेना का एक और महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय सेना को एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस भी प्रदान की गई है। हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी मतलब आइकन्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, वीना या फिर पेरिस में। उत्तर है ऑप्शन सी, वीना सिटी। हाल ही में कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सह-अध्यक्षता में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के तत्वाधान में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी मतलब आइकन्स 2024 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के वीना सिटी में किया गया। इस सम्मेलन में 130 देशों के विदेशी मामलों, ऊर्जा, अंतरिक्ष मामलों और अन्य संबंधित विभागों के मंत्रालयों के प्रमुख ने भाग लिया। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है ए श्रीनिवास आर कुलकर्णी, बी अशोक मोहंती, सी विवेक आर रंजन या फिर डी चंद्रकांत आर नारायण जी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए श्रीनिवास आर कुलकर्णी जी। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनकी अभूतपूर्व योगदान के लिए भारतीय मूल के प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी को 2024 के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में वह कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने अपनी PhD 1983 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से की थी। और अगर बात की जाए 100 प्राइज की, तो 100 प्राइज खगोल क्षेत्र में दिए जाने वाला एक महत्वपूर्ण अवार्ड है। तो अगला सवाल है, बजट बढ़ने के कारण आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब क्या था। कल के सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष 30 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। हाल ही में आए चक्रवात रेमाल को किस देश द्वारा नामित किया गया है? ऑप्शन है बांग्लादेश, ओमान, मैप ऑफ डॉग मतलब पाकिस्तान या फिर ईरान। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा। और अगर न भी पता हो तो तुक्का तो लगाइएगा। कल सुबह 6 बजे फिर मिलते हैं 5 जून 2024 के करेंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।